गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को अपठित गद्यांश पे थोड़ा चर्चा कर दूं कि अपठित गद्यांश का पैटर्न जो थोड़ा बदल गया है। पहले हम इसमें जानेंगे कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। तो अपठित का अर्थ होता है जिसे पढ़ा नहीं गया, मैंने आपने पहले इसे कभी देखा नहीं है, पढ़ाया नहीं है। इस प्रकार अपठित गद्यांश का अर्थ होता है ऐसा गद्यांश में से ऐसा गद्य का अंश जिसे आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा नहीं। प्रश्नों के उत्तर देते समय जब प्रश्न का उत्तर अपठित गद्यांश में आप देते हैं तो निम्नलिखित बातों का ध्यान देना आवश्यक है। सर्वप्रथम अपठित गद्यांश के मूल भाव को समझने के लिए 2-3 बार मैंने उसका मेन सारा समरी आपको समझना है, 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। दिए गए गद्यांश के मुख्य विचारों मेन जो उसका चित्र मेन विचार है, मेन भाव है, उसको हमें रेखांकित माने अंडरलाइन करना चाहिए। उत्तर संक्षिप्त छत्र, अगर आपको वाक्य में उत्तर देना है तो आपको छोटे छोटे वाक्य, लेकिन आपको पता है इस बार पैटर्न फिर से चेंज कर दिया है और आपको वाक्य में उत्तर नहीं देना है, आपको देना है ऑब्जेक्टिव टाइप उत्तर। तो आपको ध्यानपूर्वक उत्तर देना पड़ेगा, जो एकदम सटीक उत्तर हो उसी को देना पड़ेगा। तो वाक्य की आवश्यकता नहीं है, जितना पूछा गया मैंने जो पूछा जाए वही बताना है, उससे ज़्यादा। प्रश्न के सभी विकल्पों और हमें क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा, प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल किए जाएंगे, एमसीक्यू प्रश्न होंगे, तो हमें विकल्पों को उसका अल्टरनेटिव है उसको ध्यान में पढ़कर ही उचित उत्तर सबसे सही जो है उसे चुनना है। शीर्षक चयन करते समय गद्यांश के प्रथम तथा अंतिम वाक्य को विशेष सावधानी से, माने जब आप टाइटल लिख रहे हैं, टाइटल बता रहे हैं, शीर्षक का चुनाव कर रहे हैं, तो उस समय गद्यांश के प्रथम अंतिम वाक्य को मैंने पहला लाइन और लास्ट का लाइन विशेष रूप से देखना चाहिए, सावधानी से पढ़ना चाहिए। उसी आधार पर आपको शीर्षक लिखना है। शीर्षक द्वारा दिए गए गद्यांश का मूल भाव उद्देश्य, मैंने शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो गद्यांश के मूल भाव को स्पष्ट करता है। जैसे यह पठित गद्यांश में पढ़ रही हूँ, गद्यांश बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के 5 भाग हैं। जीवन रुकने का नहीं चलने का नाम, चलते रहने का नाम है। कुछ लोग असफलता की अवस्था में भी निराश होकर अपने उत्साह का दामन छोड़ बैठते हैं। वे भूल जाते हैं कि परिश्रम एवं प्रयत्न में तो भाग्य की बदल देने की क्षमता रहती है। आलसी बनकर रोना धोना व्यर्थ है। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, अतः उसे अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए आशा का सहारा लेना चाहिए। आलसी बनकर समय व्यर्थ बिताना अपने साथ अन्याय करना है। हमें अपने साधनों एवं क्षमताओं का प्रयोग कर प्रगति के पथ पर बढ़ना चाहिए। हमें भावात्मक कार्य की अपेक्षा रचनात्मक कार्य करना चाहिए। दुख में घबराना कायरता का प्रतीक है। हर शाम सूरज को ढलना ही है, रात को आना ही है, तो क्या अंधेरे में हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहा जाए या उठकर एक दीपक जला लें। सूर्य के समक्ष दीपक की क्या विसात, पर एक दीपक भी पर्याप्त है एक घर को रोशन देने के लिए। यहाँ जो है हमारे जीवन के बारे में इसमें इसका सारांश समरी है। जीवन माने हमारा क्या है, हमें चलते रहना है, माने कार्य करते रहना है, असफलता से निराश नहीं होना है। ये सोचना कभी असफल हो जाए तो हमें उत्साह का दामन नहीं छोड़ देना है। हमको समझना है कि परिश्रम प्रयत्न में भाग्य बदल देने की क्षमता होती है, इसलिए आलसी बनकर रोना धोना नहीं है। हम लोग ही संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सबसे उत्तम, इसलिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव उत्साही रहना चाहिए। आलसी बनकर समय गंवाना नहीं चाहिए। जितना हमारे पास साधन है, जितना हमारी क्षमता है, कैपेसिटी है, उसका प्रयोग कर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। हमें रचनात्मक क्रियाशील कार्य करना चाहिए, सेंटिमेंट वाला कार्य नहीं करना चाहिए। दुख में घबराना नहीं चाहिए। दुख में कायर लोग घबराते हैं क्योंकि हमें मालूम है शाम को सुबह डूबता ही है, फिर रात आता ही है, फिर अंधेरी रात आती है, तो उस समय एक दीपक जला लेने से रोशनी होता है। लेकिन सूरज की जगह दीपक का तो कोई महत्व नहीं, लेकिन सूरज जो डूब जाता है तो वही दीपक महत्वपूर्ण होता है। इस पे प्रश्न है कि जीवन नाम है, कैसा नाम है? श्वासों के आवागमन का, आत्मविश्वास का, निरंतर कर्मरत रहने का, ईश्वर के प्रति आस्था का।
तो है ना, जीवन रुकने का नहीं चलने का नाम है, तो ये निरंतर कर्मरत रहने का। असफलता की स्थिति में व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? असफलता की स्थिति में व्यक्ति का कर्तव्य निराश होकर कर्म करना छोड़ दें, आशावादी बनकर निरंतर परिश्रम करें, भाग्य के भरोसे स्वयं को छोड़ दें, उत्साह का दामन छोड़ दें। तो आशावादी बनकर निरंतर परिश्रम करें। प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए आवश्यक है। प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए क्या आवश्यक है? परिस्थितियों के साथ समझौता करना, अनुकूल समय की प्रतीक्षा करना, या किसी भी प्रकार की कीमत चुकाने हेतु तत्परता, अपनी क्षमताओं और साधनों का, तो क्या है, अपनी माने हमारे पास जितनी क्षमता है, हमारी जितनी कैपेसिटी है, हमारे पास जितने रिसोर्स हैं, उसका पूरा प्रयोग करना है। लेखक के अनुसार भावात्मक और रचनात्मक कार्यों में ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक दीपक भी पर्याप्त है घर को रोशन करने के लिए। पंक्ति से क्या अभिप्राय है? अंधेरा दूर करने का प्रयास, माने अंधेरा दूर करने का प्रयास, दीपक जलाने की प्रेरणा, छोटी छोटी उपलब्धियां प्राप्त करके दीपक की बात, अंधेरा दूर कर। इसलिए हमें जब विकल्पात्मक प्रश्न होता है तो हमें सटीक आंसर देखना है और ठीक ठाक पढ़ के उसका प्रयोग करना है। उसके बाद से लेखक अनुसार भावात्मक रचनात्मक कार्यों में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भावात्मक रचनात्मक, ग क और ख के दोनों में से कोई नहीं तो रचनात्मक। एक दीपक भी पर्याप्त है, माने सफिशियंट है घर को रोशन करने के लिए। इसका अभिप्राय का मतलब अर्थ, अंधेरा दूर करने का प्रयास, दीपक जलाने की प्रेरणा, छोटी छोटी उपलब्धियों प्राप्त करने के दीपक की महत्ता, यह है अंधेरा दूर करने। इस तरह आपको MCQ आएंगे अंतिम पैसेज में, ऐसे 5-5 नंबर के दो मतलब आपको होंगे अपठित गद्यांश से प्रश्न, 2 प्रश्न होंगे 5-5 नंबर का, टोटल 10 नंबर का प्रश्न होगा। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए, जो दे रहे हैं उसका रिवीजन कीजिए। आज मैं सपनों के से दिन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न PDF बना के आप लोग को दे दूँगी, उस प्रश्न को तुम आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।